अलामा सैयद ओन अब्बास शराजी साहब आप फैसलाबाद खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की बाबरकत ज़ात पे बाआवाज़ बुलंद सलावत। सलवात बाजमात तलावत फरमाइए। दुआए ज़हूर हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातु का अलैहि व अला निसातु नहार वलियुम व हाफिज़ वाइना हत्ता तस्किना या रब्बिल आले मोहम्मद बहकल आले मोहम्मद फ़ाइज़ुल फ़रज आले मोहम्मद या काशिफ़ल करबीन वली हुसैन सलवात बाजमात तलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिनल इंसान मासूमा वल कुरान बिल्किस हुजरतु तक़दीसल जलाल वल आसियतु तकमील वल कमाल अल सदीक़तुल मबारिका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतुल गैर मुअल्लमा उम्मुल अनवार उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा वस्सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व लानतल्लाहु अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहसनिल किताब किताबुल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद व हुस्नुस सादिक़ीन व क़ौलिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा क़दरल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही बुलंद सलावत। खुदावंद इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए, मेरे सफ़ी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस दलील से खाली न जाए। मौला बानी मजलिस बरादर अकबर काशिफ गर्देज साहब की मेहनत ये काविश मेरा पाक अल्लाह नेक नीति से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी हाजरीन है बानी मजलिस समेत ज़ाकिरीन समेत मौला सब की रिज़्क़ इरफान में इजाफ़ा फरमा। बहुत बड़ी दुआ है, मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा खालिक मेरा मालिक, तब तक किसी मोमिन की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक वो दीदारे करबला न कर ले। तमाम दुआओं से बेहतर और आसान दुआ जितनी हो सकती है उतनी बुलंद आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह शहंशाह मुअज़्ज़म वक़ियतुल आज़म हकीकी वारिस दो जहाँ के ज़हूर में ताजील फरमा। बाद ज़हूर मालिक का दीदार नसीब फरमा। बाद दीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा।
दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ, सहारा दरूद का दो, बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमाओ। एहसान पंजतन, जिस बंदे को जितना याद है उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। फिर भी एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा की मुकदमे में गवाही के तौर पे शामिल की जा सके। इजाज़त है सरकार, गुफ्तगू शुरू कीजिए। बानी की असलियत है, मखदूम साहब का हुक्म, हुक्म की तमील, हाजिर खिदमत हो चुका हूँ। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत, झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आकर पुरसुकून हो जाती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। सारी रात का आप सलामत, सारी रात का थका हुआ मैं मजमा वेखन नहीं जाए, हाज़री है और भाई हैं बड़े, हुक्म है उनका तमील करने के लिए हाजिर हो गया। लफ्ज़ कह रहा हूँ अगर आपकी तवज्जो है तो, झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत, लफ्ज़ बेहतर है अगर आप कबूल करें। सारी रात का थका हुआ, तड़पता हुआ, बिस्तरे मर्ज पे लेटा हुआ इंसान जिस जगह पे आके अपनी सांसों को इत्मीनान महसूस करता है, उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन। आप सलामत, आप सलामत, आप सलामत। सलामत मेरे अजीज़, मेरे भाई असद शाह जी फैसलाबाद से, मौला सलामत रखें। है तवज्जो, बात शुरू करें। महीना है शाबान का और बिल्कुल इख्तिताम है शाबान। मैं मुर्तज़ा शाह जी के बाद इसलिए खड़ा किया गया हूँ कि मुझे तफसीलन मजलिस पढ़नी है। तवज्जो न शाबान बिल्कुल इख्तिताम पर है महीना शाबान का। लफ्ज़ है शाबान, क्या कहने लफ्ज़ शाबान की, जिसके हरफ भी 5 हैं, नुक्ते भी 5 हैं। शाबान महीने में इब्तदा के पहली तारीख ऐसी, पहला दिन शाबान का, जब खुदा ने अली के घर में एक मस्तूर को भेजा जिसे फातिह शाम कहा जाता है। फातिह शाम बीबी, शरीकतुल हुसैन बीबी, फातिह शाम बीबी। आओ बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ दीजिए सैयदजादे के। आपके हम अकीदा होकर मैंने गुफ्तगू शुरू। मौला भाई करामत हैदर साहब की अहलिया बीमार है, मौला ने सेहत कामिला आजला अता फरमाए। सलामत है सरकार, कमाल हैदर की जो भी मोमिनीन बीमार है, मौला उन्हें सेहत कामिला। बाबा जी का बेटा बीमार है, मौला उससे भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। है तवज्जो सरकार पढ़, शरीकतुल हुसैन बीबी, आलिया बीबी। अली जिसे आलिया कह के बुलाए,
बाबा जी लफ्ज़ कहूँगा लफ्ज़, फिर देखूंगा कितने अज़ादार किस तवज्जो में बैठे। अली अल्लाह की जीनत का नाम है। अली अल्लाह की जीनत का नाम है। जीनत कहते हैं तारुफ, पहचान। जेवर मस्तूर के लिए, औरत के लिए जीनत है। औलाद माँ बाप के लिए असद शाह जी जीनत है। खुदा की जीनत है अली। मैं जुमला कहने लगा खुदा कसम पहला, अल्लाह की जीनत का नाम है अली, अली की जीनत का नाम है ज़ैनब आलिया। अल्लाह की जीनत का नाम है अली, अली की जीनत का नाम है ज़ैनब आली। खुदा की पहचान का नाम है, खुदा की पहचान का नाम है अली। 18 बेटे हैं अली के, जीनत ज़ैनब आलिया है। शरीकतुल हुसैन बीबी, जो भी आया उसे लेके या छोड़ के वापस आ जाइएगा। शरीकतुल हुसैन बीबी, हुसैन के साथ शरीक बीबी। जहां जहां हुसैन है वहां वहां ज़ैनब है। जब तक हुसैन है तब तक ज़ैनब है, जब से हुसैन है तब से ज़ैनब है। हुसैन कब से है? रसूल खुदा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से है, मैं हुसैन में से हूँ। रसूल कब से है? रसूल खुदा ने फरमाया अव्वलुना मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खलक किया। मज में से एक बंदा उठा, उठ के कहने लगा या रसूल अल्लाह आपका ये नूर कब से है? फरमाया जब कब ना था, जब कब ना था, ना जब था ना कब था, ना घड़ी थे ना घड़ियाल थे, ना दरिया में रवानी थी ना समुंदर में दुनियानी थी, ना बादल में शोर था ना हवा में जोर था, ना फूलों में महक थी ना सब्ज़े में लहक थी, ना नींबू में खटास थी ना काद में मिठास थी, ना आग में दमक थी ना हीरे में चमक थी, ना यूसुफ की जुदाई थी ना यूसुफ की दुहाई थी, ना पहाड़ों की ऊंचाई थी ना गारों की गहराई थी, ना हाथी में जसामत थी ना चूंटी में कनामत थी, ना खात की खबर थी ना इसकी नजर थी। एक ला इलाहा की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्जिद थी। जब से वो है तब से नबी है, जब से नबी है तब से हुसैन है, और जब से हुसैन है तब से ज़ैनब आलिया। जहां जहां हुसैन है, तवज्जो बिखरे ना यार, औखी गल मैं शुरू की थी लेकिन थोड़े इतबार, जब से हुसैन है तब से ज़ैनब है। जहां जहां हुसैन है वहां वहां ज़ैनब है। जहां जहां हुसैन है कहां कहां हुसैन है। रसूल खुदा ने फरमाया हसन हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हुसैन है जन्नत का सरदार, ज़ैनब है शरीका, ज़ैनब जन्नत की मालकन का नाम है। हुसैन है जन्नत का सरदार, ज़ैनब है भी। फ़कत तवज्जो मुझे चाहिए, जितनी मैं करवा सकता हूँ मैं करवाने की कोशिश कर, क्योंकि जुमला मुझे बाद में कहना। हुसैन है जन्नत का सरदार, ज़ैनब है शरीका। ये बीबी हुसैन के साथ सफ़र में शरीक नहीं हुई। कहां कहां मैं पढ़ूं हुसैन है और कहां कहां ज़ैनब है। मैं खुदा कसम घंटा पढ़ता रहूं कि हुसैन कहां कहां है, मैं थक जाऊंगा। अगर जुमला अगर तुझे वसूल हो गया मैं अगला जुमला पढ़ा कह दूंगा। मैं कितना पढ़ूं हुसैन कहां कहां है। अजमेर में एक फकीर कब्र से उठा, उसने कफन को झाड़ा, झाड़ के कहने लगा दीन अस्त हुसैन, दीन है हुसैन, ज़ैनब है शरीका। और जो लाश शरीकी में भी शरीकत रखती हो उस बीबी को ज़ैनब आलिया कहते। जो ला शरीकी में भी हुसैन के साथ शरीक हो
उस बिस्तूर को ज़ैनब आलिया कहते। जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ ज़ैनब। 18 बेटे हैं अली के। बात मैंने शुरू कर दी, अगर आपकी तवज्जो होगी। 18 बेटे हैं अली के। लहजा अली वाला आलिया बीबी के पास, लहजा अली का आलिया बीबी के पास। ये बीबी मखसूस वक्त पे बाबे के लहजे में बोली। मैं जितनी बातें की आपकी तवज्जो करवाने के लिए की, बात मैं अब करने लगा, क्योंकि मुझे उस खुतबे तक लेके जाना जहां तक मैं आना चाह रहा था। लहजा अली वाला आलिया बीबी के पास। बीबी का अपना लहजा था। मैं जिम्मेदारी से बात करूं, पूरी जिंदगी ज़ैनब आलिया बाबे के लहजे में नहीं बोली। फ़कत एक मखसूस वक्त आया जब बीबी बाबे के लहजे में बोली। अगर जुमला कबूल करो, खुदा कसम पहाड़ से वज़नी जुमला। और बंदा इस जिक्र में बोलता वही है जिसका बोलना हुसैन इब्न अली को अच्छा लगता। और बंदा वो ज़बानें काट के कुत्तों को फेंक दे जो चौकों में बोले हुसैन के जिक्र में ना बोले। मैं जुमला कहने लगा, दो ही जगह पे बीबी बोली है बाबे के लहजे में, और अली का लहजा मुझे दो ही जगह पे इस्तेमाल होते दिखाई दिया है। या मिराज की रात अल्लाह पर्दे के अंदर अली के लहजे में बोला था, या यजीद के दरबार में ज़ैनब अली के लहजे में बोली थी। दो जगह पे मुझे अली का लहजा इस्तेमाल होते दिखाई दे। या पर्दे अहदत के अंदर अल्लाह अली के लहजे में बोला, या यजीद के दरबार में ज़ैनब अली के लहजे में बोला। ये बीबी अली के लहजे में बोली क्यों थी? 4 या 5 मिनट फ़कत चाहिए मुझे खुतबा शुरू करो। ये बीबी अली के लहजे में क्यों बोली? हुज्जत का कानून है। कानून हुज्जत में अल्लाह ने हुज्जत का कानून रखा है कि अगर 2 हुज्जतें दुनिया में हैं, गुजराले मैं 2 मोहरम पढ़े ने पिछले साल थोड़े गुजराले, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि गुजरात वाले लफ्ज़ ज़मीन पे नहीं आने देते। मैं जुमला कहने लगा, 2 हुज्जतें अगर ज़ाहरी तौर पे दुनिया में मौजूद हो तो हुज्जत का कानून उस खालिक ने बनाया है कि अगर एक हुज्जत बोलेगी तो दूसरी खामोश बैठेगी। एक हुज्जत नुत्फ़ करेगी तो दूसरी साकन रहेगी। एक हुज्जत बोलेगी दूसरी खामोश रहेगी। एक हुज्जत बोलेगी दूसरी खामोश रहेगी। इब्राहिम बोलेगा, इस्माइल खामोश रहेगा। वो जाकिर आया, देख लो भाई। पढ़ी हो ना? एक हुज्जत बोलेगी दूसरी खामोश बैठेगी। याकूब बोलेगा, यूसुफ खामोश बैठेगा। साबी जल्दी आ। याकूब बोलेगा, यूसुफ खामोश बैठेगा। इब्राहिम बोलेगा, इस्माइल खामोश बैठेंगे। याकूब बोलेंगे, यूसुफ खामोश बैठेंगे। नबी बोलेंगे, अली खामोश बैठेंगे। अली बोलेंगे, हसन खामोश बैठेंगे। हसन बोलेंगे, हुसैन खामोश बैठेंगे। हुज्जत के कानून में है अगर 2 हुज्जतें मौजूद हों, एक हुज्जत बोलती हो तो दूसरी हुज्जत खामोश बैठेगी। और कहाँ जाकर दुनिया को ज़ैनब आलिया बताओ, ज़ैनब बोल रही थी, 2 हुज्जतें खामोश खड़ी। ज़ैनब बोल रही थी, 2 हुज्जतें खामोश खड़ी। सज्जाद भी हुज्जत, बाकर भी हुज्जत। 2 हुज्जतें खामोश खड़ी। ज़ैनब आलिया बोल रही। एक वक्त का ज़ाहरी तौर पे अली, एक वक्त का ज़ाहरी तौर पे मोहम्मद और अली खड़े हैं और ज़ैनब बोल रही है। मोहम्मद और अली खड़े हैं,
और ज़ैनब बोल रही है, हुज्जत का लहजा हुज्जत के सिवा कोई ले नहीं सकता। औखियां गल्लां जितनियां हन मैं थोड़े हवाले करदा पिया। हुज्जत का लहजा हुज्जत के सिवा कोई ले नहीं सकता। हुज्जत का वजन हुज्जत के सिवा कोई उठा नहीं सकता। मनु बड़ियां जंगां आंदियां च, तुसी जंगां सुन सुन राजी होए। मैं जंग सुना देना, थानू पसंद नहीं आती। हुज्जत का वजन हुज्जत के सिवा कोई उठा नहीं सकता। फतेह मक्का, बुत तोड़ने का वक्त आया, रसूल ने अपने शानों को झुकाया, अली मेरे शानों पे आ। एक बुजुर्ग पास आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप हमारे कांधों पे आ जाए या अली को हमारे कांधों पे सवार करवाए। रसूल जलाल में कहने लगे, खबरदार, तुझे नहीं पता ये हुज्जत का वजन है, गैर मासूम उठा ही नहीं सकता। हुज्जत का वजन, हुज्जत के सिवा कोई उठा नहीं सकता। हुज्जत को हुज्जत के सिवा कोई उठा नहीं सकता। एडा औखा मौजू में शुरू कीता है, खुदा कसम मसाइब में से फजाइल निकालना पड़ता है, और ये मसाइब में से फजाइल निकालने के लिए मसल्ला भी बिछाना पड़ता है, किताब भी खोलनी पड़ती। मैं कहाँ जाकर ज़ैनब आलिया पढ़ूँ? हुज्जत का वज़न हुज्जत के सिवा कोई उठा नहीं सकता। हुज्जत का वज़न हुज्जत के सिवा कोई उठा नहीं सकता। शाम गरीबा खैमों को आग लगी, ज़ैनब आलिया ने इस जलते हुए खैमे से सजाद को अपनी पुश्त पे सवार करके खैमों से निकली। ये ज़ैनब आलिया सजाद को लेकर निकली थी, ये हुज्जत को उठाया कर निकली। करबला की गदीर में बीबी ने अगली हुज्जत का ऐलान किया था। करबला की गदीर में बीबी ने अगली हुज्जत का ऐलान किया। एक लफ्ज़ और कह रहा हूं, अपने टाइम में कहना छोड़ना चाह रहा हूं। एक लफ्ज़ और कह रहा हूं, 11 मुहर्रम को ये जो तौहीद का काफिला करबला से चला था, फजाइल पढ़ रहा हूं, खुदा कसम इस जितनी कोशिश हो सकती है बस मतवज्जो होकर रहिएगा। 11 मुहर्रम को ये जो काफिला तौहीद करबला से शाम की तरफ चला, इसके पीछे राज क्या था? हर बंदा ये बातें कर ही नहीं सकता। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम दाद के भूखे हैं। हमें दाद ना मिल रही हो, मौजू चेंज कर लेते। मैं अपने मौजू पे खड़ा। खुदा कसम, फतेह मक्का के वक़्त सरकार ने अबू सुफियान को बुलाया, दरबार में खड़ा किया। रसूल खुदा ने अबू सुफियान के हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी। सरकार ने फ़कत एक जुमला कहा, जा मैंने तुझे आज़ाद किया। सरकार ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे माफ़ किया, सरकार ने कहा मैंने तुझे आज़ाद किया, क्योंकि मेरा नबी का मजाज खुदा से मिलता है। अबलीस ने जब आदम को सजदा नहीं किया था तो अल्लाह ने अबलीस से कहा था मैंने तुझे आज़ाद किया। रसूल ने अबू सुफियान को कह दिया मैंने तुझे आज़ाद किया। ये अपने कबीले का सरदार था, अपने कबीले का सरदार था अबू सुफियान। दरबार से निकला, गली में पहुंचा, बंदे देख के कहने लगे ये तो नबी का गुलाम करदा आज़ाद है, आज़ाद करदा गुलाम है। सारे बंदे सरदार को गुलाम कहने लग पड़े कि ये तो गुलाम है, ये तो गुलाम है जिसे नबी ने आज़ाद किया, जिसे नबी ने आज़ाद किया। इसने अपने कबीले को इकट्ठा करके ये कहना शुरू कर दिया, अब मदीना छोड़ो, मक्के से चले जाओ, जाके क्यों और शहर बसाओ। ये सारे इकट्ठे होकर शाम आ गए। 70 साल की तारीख मैं 1.5 मिनट में तेरे हवाले कर रहा हूँ। 70 साल की तारीख ये सारे मक्के से चलते हुए शाम आ गए। इन्होंने शाम बसाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा अपना शहर बसाओ, हम मक्के में नहीं रह सकते क्योंकि सब हमें कहेंगे ये नबी की आज़ाद करता है, ये नबी की आज़ाद करता है। अबू सुफियान अपने बेटे को ये वसीयत करके गया था कि नबी या नबी की औलाद में से किसी को अपने दरबार में बुलाकर फ़कत ये कह देना कि मैंने तुझे आज़ाद किया। अबू सुफियान का बेटा आ गया, माविया तख्त पे आया,
तख्त पे आके ये यही सोचता रहा कि अली इब्न अबी तालिब को मैं दरबार में बुला के ये कह दूंगा कि मैंने तुझे आज़ाद किया। अली कभी जमल में, अली कभी नहरवान में, अली कभी सफीन में, ये अपने दरबार में अली को बुला नहीं सका। इसका बेटा यजीद तख्त पे आया, यही सोच लेके आया था कि औलादे अली में से या आले नबी से किसी में से मैं अपने दरबार में खड़ा करके फकत ये कह दूंगा कि मैंने तुझे आज़ाद किया। इसने हुसैन इब्न अली से बैत मांगी, हुसैन ने इनकार कर दिया। 10 मुहर्रम को हुसैन ने सर सजदे में दे दिया। सज्जाद के हाथ में हथकड़ियाँ आई, बेड़ियाँ आ गए। 11 मुहर्रम को ये काफिला शाम तक पहुंचा। जब शाम पहुंच के इसने अपने दरबार में वजीर बुलाए, बशीर बुलाए, सारा दरबार सजा कर ये तख्त पे आके बैठा। इसने सोने का ताज अपने सर पे रखा। ये सोच के बैठने शुरू होने लगा था कि अभी मैं सज्जाद से ये कह दूंगा कि मैंने तुझे आज़ाद किया। ये अपने लबों को अभी चुम्बश देने लगा था कि सज्जाद की पुश्त पे एक मस्तूर का हाथ आया। उसने सज्जाद को पीछे किया। सज्जाद को पीछे कर कर बीवी को देख के कहने लगी, जब न तुझका ओ खामोश हो जा, हमारे आज़ाद करदा गुलाम का बेटा। तुझे हैदरी जब न तरका। बीबी ने कहा जब न तरका, हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। वजीरों ने एक दूसरे को कोनियां मारी। वो ये बादशाहत कर रहा है हम पे। ये तो नबी के आजाद करदा गुलाम का बेटा है। ये बादशाह, ये तो गुलाम का बेटा है। ये तो गुलाम का बेटा है। मैं मिंबर चढ़ के बंदे तो सिर पे आ जाऊं, खुदा कसम ये तो गुलाम का बेटा है। इसने सर को झुकाया कि इसके बाप का पता चल गया। बीबी ने अगला जुमला कहा। बीबी कहती जब नजर का ए झंडे वाली औरत के बेटे। चले जाए बंदा जिसे बोलना नहीं आता, कोई डर है तो बाहर चला जाए। बीबी ने अगला लफ्ज कहा। बीबी कहती ओ कलेजा चबाने वाली के बेटे। मेरे लिए नहीं बोलना, मैं खुतबा पढ़ने लगा हूं आलिया बीबी का। लफ्ज कोई भी अपनी खताबत में डाल नहीं सकता, क्योंकि बोल ही बेटी सहबुन्नाजुल बलागा की रही है। मैं अपना लफ्ज खुतबे में डाल नहीं सकता। खुतबा हूँ बहू तेरी झोली में डालूंगा, तेरा हाथ जाने बीबी आलिया जाने। बीबी कहती ओ गंदगी के ढेर में रेंगते हुए कीड़ो। मैंने इस खुतबे के लिए तुम्हारे चेहरे देखे खामोशी से पूरे 20 मिनट। इस खुतबे की खातिर मैं मुतमिन खड़ा रहा हूं, तू जैसे भी सुनता रहा। ये हाथ देखना, मेरे लफ्ज मेरा जमीन पे ना आए। बीबी कहते हो गंदगी के ढेर में रेंगते हुए कीड़ो, हमसे मुकाबला करते हो जो वही का खानदान है। इसका वजीर से पास आके कहने लगा यजीद अली की बेटी बोल रही है, दरबार का माहौल देख। इसने कहा क्या करूं? इसने कहा तू भी कहे मैं खिलाफत में बैठा हूं। सांस वही आनी है जो बादशाही ने देनी है। उस सांस पे भी लानत है जिसमें अली नहीं है। ये कहने लगा देख अली की बेटी, तुम्हारे घर में नबूवत आई, हमने माना, हमने तस्लीम किया। ये खिलाफत मुझे खुदा की दी हुई है, ये अल्लाह ने मुझे दी है, इख्तियार मेरा, और आप मेरे इख्तियार को नहीं मान रहे। इसने कहा आप मेरे इख्तियार को नहीं मान रहे। जिसे बोलना नहीं आता मिस समय तमार से ज़बान हदारी मांगे। मुझे मेरे जुमले की कीमत चाहिए जैसे मैंने तास्ते में खड़ा है।
इसने कहा आप मेरे इख्तियार नहीं मान रहे। जब इसने इतना जुमला कहा ना, अली की बेटी 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी कहती यजीद, मैं अली की बेटी तुझसे बात करना चाह रही, लेकिन पहले एक काम कर, तेरे दरबार में रोशनदान है, इनसे हवा आ रही है, पहले हवा को रोक। लंगर लुंगर करे जिसमें बोलना नहीं आता, पहले हवा को। ये वजीरों को देख के लगा, देखा अली की बेटी मुझे कह रही हवा रोक, मैं बशर होके ये कैसे करूं। बीबी कहती कहां गया तेरा इख्तियार। हवा रोक, छोड़ हवा को, छोड़। जुमला जमीन पे ना है, मैं पहले कह रहा हूं। बीबी कहती तेरे दरबार में घोड़े खड़े हैं, घोड़े। घोड़े कभी कदम उठाते हैं, कभी रखते हैं, कभी उठाते हैं, कभी रखते हैं, कभी उठाते हैं, कभी रखते हैं। इनके सुम्मों से आवाज आ रही है, पहले इनके सुम्मों की आवाज को बंद करवा। कहता मैं बशर होके घोड़ों के सुम्मों की आवाज कैसे बंद करवाऊं। बीबी कहती अच्छा, तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं है। अगला हमला सुन, अगला हमला सुन। बीबी कहती घोड़े छोड़, मैं पूरे घंटे का खुतबा 5 मिनट से पहले तेरे हवाले करके मेंबर छोड़ो। बीबी कहती घोड़े छोड़, तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं, ऊंटों के गलों में हैं घंटियां, ये गर्दन हलाते हैं, घंटियों से आवाज आ रही, पहले इनकी घंटियों की आवाज को बंद करवाओ। ये तख्त पे उठ के कहने लगा क्या हो गया अली की बेटी। कभी कहती हवा बंद करवा, कभी कहती घोड़ों के सुरंगों की आवाज बंद करवा, कभी कहती ऊँटों की गलों की घंटियों की आवाज बंद करवा। मैं बशर होके ये कैसे करूं। बीबी कहती अच्छा ये तेरा इख्तियार है, तुझे अपने इख्तियार बताऊं। अली की बेटी 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी आगे बढ़ के कहती उसको खामोश हो जाओ। हवा थम गई, सांसें रुक गई, हवा थम गई। सारा दरबार पत्थर का हो गया। जिसकी आंखें खुली थी उसकी खुली रह गई, जिस घोड़े का कदम उठा था उसका उठा रह गया, जिस ऊँट की गर्दन झुकी थी उसकी सीधी न हुई। सारा दरबार पत्थर का हो गया। बीबी ने उंगली का इशारा किया, इसके नापाक बदन में रूह वापस आई। इसने दाएं देखा, बाएं देखा, कहता क्या कर दिया अली की बेटी, ये सारा दरबार पत्थर का हो गया। बीबी कहती है बोल, कहती तू है या हम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ सलामत रहे। अली की बेटी मौजज़े ना दिखा, सलाम में छड़ता पे मेंबर। अली की बेटी मौजज़े ना दिखा, इन्हें आजाद कर दे। उसे बोलने नहीं आता जो नहीं बोला। अली की बेटी इन्हें आजाद कर दे। ये तख्त पर बैठा है और कह अली की बेटी से राय, इन्हें आजाद कर दे। बीबी ने आजाद कर दिया। हवा वापस चली, सांसें वापस मिली, आंखें वापस झपकना शुरू हुई, घोड़े का कदम नीचे आया, दरबार का माहौल वापस चला। इसने वजीरों को देखा, बशीरों को देखा, दरबार का माहौल देखा। दरबार वाले सारे इसे देख रहे थे। इसने कहा बेटी अली की है, हवा रोक सकती है, सांसें रोक सकती है, रूहें कब्ज कर सकती है। बंदा गूंगा बैठा है तो बेशक ना बोले, मैं जुमला कह के फजाइल पे मेंबर छोड़ूं। कहता बेटी अली की है, रूहें कब्ज कर सकती है, सांसें रोक सकती है, पत्थर के कर सकती है। बेटी अली की है, अजान नहीं रोकेगी। इसने अपने मौज़िनों को आंख का इशारा किया, इसके मौज़िन खड़े हुए, अजान देना शुरू हुए। जब इसके मौज़िन आए अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बीबी ने हाथ का इशारा किया, इन मौज़िनों के लब बंद हुए। बीबी ने कहा यजीद दरबार तेरा, वजीर तेरे, बशीर तेरे, घोड़ा सवार तेरे, तीरंदाज तेरे, ये घोड़ा सवार तेरे, ये सारा का दरबार तेरा। अगर तेरे में इतनी जुर्रत है, इन मौज़िनों को कह अजान में से मेरे नाने का नाम निकाले, तेरे नाने का नाम डाले, मेरे नाने का नाम निकाले, तेरे नाने का नाम डाले। कहता मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। बीबी कहती है अच्छा फिर मान जा, हम दुरूद वाले हैं, दुरूद लानत वाला। तुझे अली लाल कलंदर